देखो यार, यूँ तो मैं इस YouTube चैनल पर YouTube वीडियो क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, जिसे देखकर आप सीखते भी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं लाइफ में, बट मोटिवेशन की जरूरत हमें समय समय पे पड़ती ही है। और वो कहते हैं कि सीखने वाली चीजें जहां से हमें मिले सीख लेनी चाहिए, क्योंकि पूरी लाइफ हमारी कम पड़ जाएगी हर एक चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए। दैट्स वाई लोगों के एक्सपीरियंसेस से भी हमें लाइफ में सीखनी चाहिए। अब देखो, आजकल की बात करें तो हर कोई कुछ अलग करना चाह रहा है, कुछ हटके करना चाह रहा है, कुछ बड़ा करना चाह रहा है, बट यहाँ पर एक वर्ड आता है रिस्क, जो कि कोई लेना नहीं चाहता। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि रिस्क है गुरु तो इश्क है। हमारी लाइफ भी कुछ इसी प्रकार की है। अब देखो, आजकल की हर मोटिवेशनल यूट्यूब वीडियोस पर जहां हम मोटिवेशन ढूंढ रहे होते हैं, उस वक्त हम एक चीज भूल जाते हैं कि उस मोटिवेशनल वीडियो से हमारे अंदर बस कुछ सेकंड, कुछ मिनट या कुछ चंद घंटे ही एनर्जी रह पाती है। यू नो गाइस, एक अच्छे मोटिवेशन का सोर्स क्या है? आंसर है आप, आपकी जुनून, आपके सपने, आपकी वो जिद और आपके अंदर वो एनर्जी जो दिन ब दिन आपको अपने सपने की ओर खींच रहा है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे ही जुनून, एक ऐसी ही जिद की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है यशवंत की, जो कि कर्नाटक से छोटे से टुमुकपुरम गांव से आता है। वैसे यशवंत की लाइफ भी एक आम लोगों की तरह ही शुरू हुई। यशवंत ने भी सबसे पहले स्कूलिंग की, देन कॉलेज, देन बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बेंगलोर। बट यहाँ से शुरू होती है यशवंत की रियल कहानी। यशवंत ने सोचा कि मुझे इस भीड़ का एकमात्र हिस्सा बनकर नहीं रहना है, जहां लोग इसे एक रेस मानकर बस भागे ही चले जा रहे हैं। सब एक ही मकसद लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए किसी एक कंपनी में। ऐसे दौर में जब हर कोई प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा था, तब ये सारी चीजें यशवंत के दिमाग में चल रही थी और उसने बस उसी समय ठाना कि मुझे नौकरी नहीं लेनी है किसी कंपनी में, बल्कि एक ऐसी कंपनी बनानी है जो कि लोगों को नौकरी दे। अब जब भी कोई सबसे पहले कंपनी स्टार्ट करने की सोचता है तो उसके आगे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, लाइक क्या, कैसे, क्यों, कब और क्यों, बहुत सारे सवाल। लेकिन यशवंत ने तो ठान ली थी ना कि मुझे कंपनी खोलनी है, तो उसने अपने अंदर के उस सपने को आगे लेकर आया कि हाँ, अब इस सपने को मुझे पूरा करना है। अपने अंदर की उस जुनून को, अपने अंदर की उस एनर्जी को, जी हाँ, अपने अंदर की उस जुनून, अपने अंदर की उस एनर्जी और अपने अंदर उस मोटिवेशन को ढूंढी और वो रिस्क भी लिया। अब यशवंत के सामने सबसे बड़ी सवाल ये थी कि आखिर कौन सी कंपनी खोली जाए। अब उसी समय यशवंत के दिमाग में फूड सेक्टर आई। अब देखो, फूड ही एक ऐसी चीज है जो कि हम चाहे कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें या फिर कोई भी प्लेस में रहें, एक बार टेस्ट करना तो पसंद करते ही हैं उस खाने को, उस जगह के खाने को, उस परिस्थिति में, उस टाइम में उस खाने को। तो यशवंत ने भी इस सेक्टर को चुना जो कि था फूड सेक्टर। तो बस और क्या था, यशवंत ने फूड सेक्शन को चूज किया और एक बात ठानी कि लोगों को कुछ हट के एक्सपीरियंस करवाना है, लाइक जिससे उन्हें वो वाव वाली फील आए और वो ज्यादा कॉस्टली भी ना हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉकेट फ्रेंडली भी हो, क्योंकि आजकल फूड सेक्शन हो या कोई भी, कंपटीशन हर जगह है। एंड अगर आप कुछ अलग नहीं करोगे, कुछ हटके नहीं करोगे, कुछ डिफरेंट नहीं करोगे, देन आगे उभर कर आना ऑडियंस तक थोड़ा मुश्किल है। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए यशवंत ने भल्लारी नाम के एक छोटे से शहर में अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया और जिसका नाम रखा लस्सी कैफे डे। अब सबसे पहले तो लस्सी कैफे डे सुनकर ये मत कंफ्यूज होना कि यहाँ आपको बस लस्सी ही मिलेंगी, नहीं। यशवंत ने शुरुआत तो लस्सी से जरूर की, लेकिन ढेर सारे बेवरेज भी वो आने वाले समय में ऐड करता गया। और सिर्फ शुरुआत भी लस्सी से नहीं हुई थी, और भी ढेर सारे बेवरेजेस थे जिसके बारे में हम अभी इस वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे। साथ ही साथ यशवंत ने यह भी सोच ली थी कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बेवरेज एक ऐसे अमाउंट में प्रोवाइड करेगा जो किसी को बहुत ज्यादा महंगा भी ना लगे और हेल्दी भी हो। एक तरीके से कहें तो लोग हाई हो बट नेचुरली। अपन लोग हाई कब होते हैं? जब ड्रिंक करते हैं, जब स्मोकिंग करते हैं एंड ऑल रिलेटेड स्टफ, बट नेचुरली हाई होने की जो ये चीज है ना, ये यशवंत ने सोची और इसी तरीके से उसने अपने कंपनी का टैगलाइन भी रखा, गेट हाई नेचुरली। अब जब प्राइस की बात हो ही रही है लस्सी कैफे डे की, तो कुछ चीजें मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखो, अंडर 100 ये सारी चीजें अवेलेबल है, जिसमें है लस्सी में बहुत सारे वेराइटीज हैं, देन मिल्क शेक में बहुत सारे वेराइटीज हैं, फ्रेश जूस, मॉकटेल्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड कॉफी, इतने सारे वेराइटीज हैं। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन में सारी चीजें शो हो ही रही होंगी। अंडर 100 रुपी ये सारी चीजें इतनी कूल वे में और इतने अच्छी तरीके से आपको मिलना, विच इज लाइक अपने आप में ऑसम थी। अब जब इतनी अच्छी चीज़ों के साथ लस्सी कैफे डे शुरू हुई तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों के कान तक ये बातें पहुंचेंगी ही। और जब ये बातें लोगों के कान तक पहुंचनी शुरू हुई तो लोग आना भी शुरू कर दिए लस्सी कैफे डे। लोग आने लगे लस्सी कैफे डे और लोगों को अच्छा भी लगा, सारे प्रोडक्ट, उनकी क्वालिटी एंड प्राइस भी। लोग लस्सी कैफे डे आने लगे और धीरे धीरे देखते देखते पूरे साउथ में लस्सी कैफे डे एक्सपेंड हो गया। अब लोगों के आने के पीछे एक और कारण था, वो था हेल्दी फूड्स प्रोवाइड कराना लस्सी कैफे डे के जरिए। अब देखो, जब हम लोग ऐसी चीजें सुनते हैं लाइक बेवरेज एंड कुछ ऐसे फूड के नाम जो कि
बाहर मिलते हैं और हमारे जीभ को ऐसे टेस्ट दे जाते हैं बहुत अच्छा सा, तो हमारे दिमाग में तुरंत से एक चीज़ हिट करती है हेल्थ को लेकर कि कहीं हमारा हेल्थ खराब ना हो जाए इस चीज़ को खाकर। तो इस चीज़ का ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से यशवंत ने रखा और इस चीज़ को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के रूप में लोगों के सामने रखा कि हमारे लस्सी, हमारे बेवरेजेस जो हैं वो आप तक बिल्कुल हेल्दी तरीके से पहुंचेंगी और जो आप खा रहे होंगे वो बिल्कुल हेल्दी रहेगी। और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण था जिसकी वजह से लस्सी कैफे डे पूरे साउथ में धीरे धीरे एक्सपेंड होता गया। उसके बाद और क्या था, यशवंत अपनी लस्सी और कुछ बेवरेजेस तक ही सीमित नहीं रहा, वो धीरे धीरे बेवरेजेस ऐड करता गया। उसमें एक बहुत ही फेमस था और वो था बर्गर पाव। जी हाँ, बर्गर और पाव का कॉम्बिनेशन विच इज लाइक ऑसम, बहुत बवाल चीज थी लिटरली। अब ये सारी चीजें चल ही रही थी कि और दूर साउथ के भी अलावा दूर दूर तक लोगों के कानों में ये चीजें पहुंची कि लस्सी कैफे डे खुला है, ओपन हुआ है, जहां पर ये सारी चीजें बहुत अच्छे वे में प्रोवाइड करी जा रही है, लाइक बहुत ही कम प्राइस, बहुत ही अच्छा क्वालिटी एंड हेल्दी एंड पॉकेट फ्रेंडली। देन दूर दूर से लोग आने लगे। अब जब दूर दूर से लोग आने लगे तो उन्हें लगा कि नहीं, इसकी मुझे फ्रेंचाइजी चाहिए ताकि मैं इसे इंडिया के अलग अलग कोने तक पहुंचा सकूं। जब लोग आने लगे, फ्रेंचाइजी की डिमांड होने लगी, तो ऑब्वियस ही बात है फ्रेंचाइजी क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। और क्या था, धीरे धीरे देखते देखते लस्सी कैफे डे सिर्फ और सिर्फ 15 महीनों में अराउंड 40 आउटलेट ओपन कर लिए अपने। और देखते देखते आने वाले कुछ सालों में लस्सी कैफे डे अपना टोटल 100 आउटलेट्स कंप्लीट कर लिए। तो ये थी कहानी एक जुनून की, तो ये कहानी थी एक जिद की, ये कहानी थी एक छोटे से गांव से आने वाले यशवंत की। जी हाँ, जिसने अपने अंदर मोटिवेशन ढूंढी। जी हाँ, अपने अंदर वो रिस्क लिया और ठाना कि नहीं, मुझे जॉब प्लेसमेंट के पीछे भागना नहीं है, बल्कि खुद से एक ऐसी कंपनी बिल्ड करनी है जो कि लोगों को जॉब प्रोवाइड करे। और आज हम यशवंत का ये सपना पूरा होते हुए देख सकते हैं। ये कहानी थी यशवंत की। आपको कैसी लगी आप जरूर बताइए। बाकी अगर आप इस पे एक डिटेल बिजनेस केस स्टडी चाहते हैं कि कैसे 0 से 100 आउटलेट कंप्लीट किए लस्सी कैफे डे में, देन प्लीज कमेंट करो यार। ये चैनल आपका है और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। हल्का सा भी मोटिवेशन, हल्का से भी कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी ना, तो लाइक जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड पीस।